मत सोचे कोई कि वो हमारे लिए दुनिया तंग कर देंगे, हमारे लिए गुंजाइश तंग कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपने लिए गुंजाइश तंग कर रहे हो। 200 साल तारीख हमारी पुश्त पे है, तुम्हारी पुश्त पे क्या है? गुलामी, खुशामद, उनके घोड़ों के खरखरे और उसके बदले में जागीरें हासिल करना, बड़े बड़े जागीरदार बन जाना, ये तुम्हारी तारीख है। और कुर्बानियां देना ये हमारी तारीख है। तुम किस चीज़ पर हमारा मुकाबला कर सकते हो? इमामत करने का तरीका भी आता है और तुम्हारे जनाजे पढ़ने का तरीका भी आता है। मुंह की कुल्ली करके मेरे अकाबिर का नाम लेना। शराब से बदबूदार तुम्हारा मुंह मेरे अकाबिर के खिलाफ ज़बान खोलता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसके पॉलिशियों के सामने भी हम सब झुकाने के लिए तैयार हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने इंतहाई अहम मौके पर ऐसी तकरीर कर दी कि पूरे मुल्क में कुरान मचा कर रख दिया। मौलाना फजल रहमान ने आज फिर ताक ताक कर निशाने लगा दिए। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इस वतन को आज़ाद करवाने में हमारे आबा-ओ-अजदाद का किरदार है, तुमने कौन सा किरदार अदा किया है? मौलाना फजल रहमान आपे से बाहर हो गए। आप ये तकरीर देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कि 1947 में हम आजाद हुए, 79 साल गुजर गए, अंग्रेज चला गया, लेकिन जरा तारीख को तो पढ़ो। 1803 से लेकर 1947 तक इस आजादी के लिए कुर्बानियां देना, इस आजादी के खातिर, ये मेरे अकाबिर की तारीख है, तुम्हारी तारीख नहीं है। फांसियों का अगर चूमा है इस आजादी के लिए, मेरे अकाबिर ने और मेरे बुजुर्गों ने चूमा है। किस बात पर तुम मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो? पाकिस्तान अगर बना है तो मेरे अकाबिर की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप इसकी बेतौकीरी नहीं कर सकते। और अपना मुंह की कुल्ली करके मेरे अकाबिर का नाम लेना। शराब से बदबूदार तुम्हारा मुंह मेरे अकाबिर के खिलाफ ज़बान खोलता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मजाक समझ रखा है? याद रखो, ये जो हम बैठे हैं, ये उन अकाबिर और असलाफ के वारिस हैं, ये उन मिशन के वारिस हैं जिन्होंने अगर अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया तो अंग्रेज के पॉलिशियों के सामने भी हम सब झुकाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अंदर 3 किस्म के लोगों ने पाकिस्तान की तख्लीक और पाकिस्तान के वजूद के 3 तरह के ताबीर किए। एक तबके ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना है कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, ना अभी अंग्रेज़ है, ना अब हिंदू है, मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहाँ अब शरीयत होगी। एक तसव्वुर ये था। कुछ लोग थे जिन्होंने इस तसव्वुर से पाकिस्तान की आज़ादी की ताबीर की कि हमारी मईशत आज़ाद होगी, हम किसी के ग़ुलाम नहीं होंगे। और एक तबका वो था जिसने पाकिस्तान के वजूद को इस बात से ताबीर किया कि एक जमहूरी मुल्क होगा और जमहूरी माहौल में हम सांस लेंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। अब इस्लामी निज़ाम का क़याम, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी, माशी खुशहाली या जमहूरी निज़ाम, इन तीनों हवालों से ज़रा आप पाकिस्तान का आज 69 साल के बाद मुताला कर लें। यहाँ शरीयत कितनी है, कुरान और सुन्नत कितना है, मईशत कितनी वो खुशहाल है हमारी, जमहूरियत का क्या हासिल कर दिया। कौन सा मकसद है जो पाकिस्तान की किसी एक शहरी का मुकम्मल हुआ हो? कुरान और सुन्नत के तलबगार
وہ بھی محرومیت کا اظہار کر رہے ہیں. معیشت کی بات کرنے والے وہ بھی محرومیت کا شکار ہیں, اور جمہوریت کی بات کرنے والے وہ بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس ملک کے وجود کو اگر نفی کی ہے تو تمہارے رویوں نے کی ہے. سیاسیات تو ایک بڑا وسیع میدان ہے, بڑا توسع ہے اس میدان میں. یہاں تو آج قرآن و سنت کی بات کرنا ہمیں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب اب قرآن و سنت کی باتیں چھوڑو, اب قرآن و سنت کی بات کرنے والا اور مذہب کی بات کرنے والوں کا ملکی سیاست کی میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم نے اگر ملکی سیاست میں گنجائش پیدا کی ہے تو اس میں تمہارا کیا کردار ہے؟ یہ مقام بھی ہمارے ان نوجوانوں اور کارکنوں نے اپنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے. اور بد سوچے کوئی کہ وہ ہمارے لیے دنیا تنگ کر دیں گے, ہمارے لیے گنجائش تنگ کر دیں گے. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے گنجائش تنگ کر رہے ہو. ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اپنے نظریات کے لیے ایک تاریخ رکھتے ہیں. 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پہ ہے, تمہاری پشت پہ کیا ہے؟ انگریز کی غلامی, خوشامد, ان کے گھوڑوں کے خرخرے, اور اس کے بدلے میں جاگیریں حاصل کرنا اور بڑے بڑے جاگیردار بن جانا, یہ تمہاری تاریخ ہے. اور قربانیاں دینا یہ ہماری تاریخ ہے. تم کس چیز پر ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو ملک کی مقاصد کو ذرا سمجھنا ہے. ہم نے آزادی کے جشن مناؤ, لیکن جشن کی آڑ میں ملک کے بنیادی مقاصد سے آنکھیں چرانا, آنکھیں بند کرنا, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور مولوی کا کام کیا ہے؟ یا امت کی امامت کرنا اور یا لوگوں کے جنازے پڑھانا. ہمیں قوم کی امامت کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہے. اس کے پالشیوں کے سامنے بھی ہم سب جھکانے کے لیے تیار ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں اترنا, یہ ہمارا مشن ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر چڑھائی کر دی. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں نہ ہی جمہوریت ہے اور نہ ہی معیشت. آپ اس ملک کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بتائیں ہمیں.